Hello students, today we are going to learn about the next component and the last final component of physical fitness, that is coordinative abilities. Now this is one of the major component which is required in almost all games and sports. You can say that it is a combination of the previous four components which we have learned. Now we can define coordinative ability as the ability of the body to perform movement with perfection and efficiency. ठीक है, हर एक गेम इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ स्किल्स. अब उस स्किल्स को हम कितने परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ हम उस स्किल्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. सो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. चारों जो हमने पहले कंपोनेंट पढ़े उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. ठीक है, एंड इट मेनली डिपेंड्स अपॉन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द फ्लो, द एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट, द रिदम ऑफ द मूवमेंट with proper balance, the dexterity means all the movements that you perform with your hands, that is dexterity. ठीक है, of our movements are determined by our coordinative ability, which in turn are dependent on the corrective response. बहुत किस तरीके का response हमारा central nervous system उस movement, उसके movement के लिए देता है, that is our coordinative ability. And these are the abilities that enable an individual to do related movements या बहुत सारे movements, multiple movements properly and efficiently, to execute them properly, perfectly, with accuracy, with proper balance and efficiently. So that is coordinative ability. Now this also depends on the speed of learning of a particular skill. ठीक है, हर एक गेम में बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं, तो किसी गेम को आप कितनी जल्दी पकड़ पाते हो, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. उसके स्किल्स किस तरीके से कितने फटाफट आप सीख पाते हो. ठीक है, नाउ द फोर कंपोनेंट इफ यू हैव डेवलप, स्पीड आपके पास है, स्ट्रेंथ आपके पास है, एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बट हाउ इफेक्टिवली यू यूज देम इन अ गेम, इन अ पर्टिकुलर गेम, इन अ पर्टिकुलर रेस, दैट इज योर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. नाउ एवरी स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज फॉर अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मस्कुलर एक्शन. जो भी मूवमेंट आप करते हो, जो भी मस्कुलर एक्शन आप करते हो जहाँ पर मसल्स इन्वॉल्व होता है, उन सब के लिए किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉपर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है. नाउ विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एन इंडिविजुअल माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म करेक्ट मूवमेंट, करेक्ट स्किल्स. ठीक है, विद द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्विस करना है, बैडमिंटन का ही सर्विस करना है या टेनिस का सर्विस थोड़ा डिफ़िकल्ट है. टेनिस का अगर सर्विस करना है तो टेनिस में बॉल को पूरा ऊपर उछाला जाता है, एंड अगर आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो बॉल पहले निकल जाएगा, फिर आपका रैकेट घूमेगा, या रैकेट पहले निकल जाएगा, बॉल बाद में नीचे आएगा. सो दैट इज़ दैट थिंग, दैट स्किल इफ़ यू आर वांट टू लर्न. ठीक है, और कितनी जल्दी उसको सीखना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. कि आपका आई और बॉडी या लिम्स का कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हुआ तो वो स्किल्स प्रॉपर नहीं लगेगा. सिमिलरली यू सी इन अ बिगनर जो बैडमिंटन सीख रहा है, ठीक है, तो उसका आप देखते हो कि स्पेशली इन किड्स, स्मॉलर चिल्ड्रेन, के शटल जब उनके पास आता है तो या रैकेट पहले घूम जाता है, फिर शटल आता है, या प्रॉपर, दैट इज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. उनका बॉडी और उनका आईसाइट या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उनका जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है.
तो उसकी वजह से सो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी गेम। ठीक है, सीधा बॉल अगर आपके पास आ रहा है व्हेन यू आर बैटिंग, तो आप उसको, आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी अच्छा है तो ही वो बैट के बीचों बीच में लगेगा, वरना साइड्स में लगेगा। ठीक है, एड्ज लगकर आप कॉट बिहाइंड हो सकते हो। ठीक है, या शॉट मारने जाते हो तो ऊपर लग जाता है एड्जेस में और वो हवा में बॉल चला जाता है, कैच आउट हो सकते हो, मिस हो गया, बोल्ड हो सकते हो। ठीक है, सो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी गेम, वॉट एवर गेम इट इज। बैलेंस, रिदम, ठीक है, फ्लो ऑफ एक्शन, ये सब चीज़ जो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में आता है। स्विमिंग में अगर आपका एक्शन, फ्लो ऑफ एक्शन, अगर आपका शोल्डर स्टिफ है, आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, देन अगेन you'll be staying behind. So flow of action is also important. Rhythm, हाथ का मूवमेंट का रिदम बहुत ज़रूरी है। Similarly in case of your running also, पैर का मूवमेंट का रिदम, हाथ का रिदम very important in gaining speed, acceleration। ठीक है, और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है वो आपका ग्रेसफुल मूवमेंट्स एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो किसी बैट्समैन को, तो उसका शॉट्स आपका बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रेसफुल लगता है, फिर वो कवर ड्राइव हो, स्क्वायर कट हो, ठीक है, पुल हो। सो ये सब होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। आपका मूवमेंट्स, आपका स्किल्स जो है वो प्रॉपर, परफेक्ट, एक्यूरेट तरीके से एग्जीक्यूट होगा इफ़ यू हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे शूटिंग। शूटिंग में भी आपका कोऑर्डिनेशन, आपका बैलेंस, आपका रिदम होना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ का मूवमेंट इधर उधर हुआ, आपका शेवर हुआ, देन यू विल नॉट बी एबल टू, राइफल शूटिंग आप ठीक से नहीं कर पाओगे, आर्चरी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है, शूटिंग बॉल जो होता है, वॉलीबॉल आपके पास फॉर एग्जीक्यूटिंग डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स स्किल्स जैसे स्मैश है, तो स्मैश में आपको टाइम करना है आपका जंप। ठीक है, आपको विद द बॉल जब आप अपना जंप टाइम करते हो और फिर उसको स्मैश करते हो, देन यू गेट अ प्रॉपर स्मैश। फिर आप क्रिकेट में भी देखते हो कि बाउंड्री वॉल पे जो खड़े रहते हैं फील्डर्स, ठीक है, कई बार वो जंप करके कैच पकड़ लेते हैं, फिर इनसाइड द बाउंड्री लाइन वो थ्रो कर देते हैं, दूसरा प्लेयर आके उसको कैच करता है, या खुद ही बॉल कैच करके, ठीक है, दे जंप इन द एयर, दे कैच द बॉल एंड दे थ्रो इट in the air, and again they come inside the boundary and they take the catch. So that is the proper use of their mind, that is neuromuscular coordination, that is coordinative ability। कि विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उनको मालूम है कि बाउंड्री के बाहर वो चले जाएंगे तो वो कैच हवा में ही पकड़ लेते हैं। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बोला था कि बहुत अच्छा आपका होना चाहिए उससे, क्योंकि पूरा उस पर डिपेंड करता है। तो देन टू अगेन थ्रो इट इनसाइड एंड गो बैक एंड कलेक्ट अ कैच, so that is a very good example of coordinative ability। so it is required in almost all games and sports। जिम्नास्टिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिम्नास्टिक्स में आप कार्टव्हील परफॉर्म करते हो, फिर आप समरसॉल्ट करते हो, उसमें अगर कोऑर्डिनेशन आपका नहीं हुआ, लैंडिंग अगर आपका इम्प्रॉपर हुआ, देन इट मे कॉज इंजरीज। आपका जंप प्रॉपर नहीं होगा, आपका समरसॉल्ट प्रॉपर नहीं होगा, एंड इट मे कॉज सिवियर इंजरीज। सो this is coordinative ability। now there are various types of coordinative ability, and it is classified into 7 major categories। तो 7 major categories है: combinatory ability, orientation ability,
reaction ability, balance ability, adaptation ability, differentiation ability, and rhythm ability. Now, combinatory ability होता है कि ability of the sports person to combine various movements, एक साथ बहुत सारे movements को combine करना, ठीक है, and to execute to into a complex movement, एक complex movement, बहुत सारे movements को साथ में मिलाकर एक complex skill को execute करना, that is your combinatory ability. So that you can see mostly in boxing, combative sports में आपको देखने को मिलता है, gymnastics में आपको देखने को मिलता है वो, ठीक है. So that is combinatory ability. Orientation ability आपका होता है the ability of the sports person to determine the position of the body and its parts in time and space with respect to gravity and moving objects, ठीक है. कई बार आप क्या है शटल को प्लेस करते हो तो आपको अंदाज़ा आ जाता है, या सर्विस इस तरीके से करते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि सामने वाला रिटर्न किस तरीके से करेगा, ठीक है, या कौन सी प्लेस पे वो रिटर्न जा सकता है, ठीक है. क्रिकेट में आप देखोगे कि बॉलर उस तरीके से बॉल फेंकता है ताकि बैट्समैन जो है वो उस तरीके से हिट करे, ताकि जैसे बाउंसर फेंके, कंटिन्यूस बाउंसर अगर उसको मार रहा है, ठीक है, सो दैट अगर वो पुल खेलता है तो वहाँ पर एक फील्डर रहेगा जो उसको आसानी के साथ कैच कर सकता है. सो दैट इज ओरिएंटेशन एबिलिटी, के पहले से ही अनुमान लगा लेना कि कहाँ पर कौन सी पोजीशन पर बॉल आपका जाने वाला है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पहले से अनुमान लगा लेना, उसकी पोजीशन का पहले से अनुमान लगा लेना, दैट इज ओरिएंटेशन एबिलिटी, ठीक है. नेक्स्ट इज रिएक्शन एबिलिटी, द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, ठीक है. ये आपका रिएक्शन एबिलिटी है जो हम स्पीड में भी पढ़े हैं कि कोई भी स्टिमुलेट्स या कोई भी कमांड जो होता है, कोई भी एक्शन, उस हिसाब से आपको एक्शन परफॉर्म करना, उसको रिएक्ट करना, दैट इज योर रिएक्शन एबिलिटी. जैसे इमीडिएटली जैसे ही आपको स्टार्ट का कमांड दिया जाता है तो आप कितनी जल्दी तेज़ी के साथ आप एक्सीलरेट करते हो और अपने मैक्सिमम या टॉप स्पीड पे पहुंचते हो, दैट इज़ योर रिएक्शन एबिलिटी. स्लिप में खड़े हो, अचानक आपके पास बॉल आता है और सीधा आपके हाथ में चिपक जाता है, तो दैट इज़ योर रिएक्शन एबिलिटी. नेक्स्ट इज बैलेंस एबिलिटी, आप स्किल्स परफॉर्म कर रहे हो लेकिन परफेक्टली कर रहे हो, लेकिन कितने बैलेंस के साथ उसको कर रहे हो. सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन ईच एंड एवरी स्किल. सो एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस, इक्विलिब्रियम ऑफ योर बॉडी इन बोथ डायनेमिक, सीधे खड़े हो, एक जगह पे खड़े हो, वो तो दैट इज डिफरेंट, बट व्हेन यू आर इन मोशन ऑल्सो, जैसे मैंने एक बोला कि आप दौड़ के फील्डर आ रहा है, उसको मालूम है कि वो बाउंड्री क्रॉस कर लेगा, इफ ही टेक्स द कैच, तो वो हवा में उछल के कैच करता है और फिर वापस अंदर बॉल फेंक देता है ताकि उसका साथी खिलाड़ी कोई पकड़ सके या वो खुद जाके उतने टाइम में वापस वो कैच पकड़ ले. सो दैट इज योर बैलेंस एबिलिटी. हवा में उछल कर कोई या हवा में उछल कर अपने बैलेंस के साथ कोई एक्टिविटी करना, दैट इज योर बैलेंस एबिलिटी. उसके बाद है आपका एडेप्टेशन एबिलिटी, द एबिलिटी टू एडजस्ट और अडेप्ट, ठीक है, टू द और चेंज द मूवमेंट इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द एंटिसिपेटिंग चेंजेस इन अ सिचुएशन, ठीक है. कोई मूवमेंट आपका हो रहा है, कोई सिचुएशन आपके गेम में हो रहा है, फॉर एग्जांपल सामने वाला कोई बॉल लेकर आपके पास आ रहा है, ठीक है, अब उसके साथ किस तरीके से आप अडेप्ट होंगे, या कई बार आपको लगता है कि जैसे गेम बहुत फास्ट चल रहा है, अचानक कुछ विकेट्स आपका गिर रहा है, ठीक है, कुछ विकेट्स आपका चला जाता है, तो फिर वो सिचुएशंस के साथ आप किस तरीके से अडेप्ट करते हो, आप अपना गेम चेंज करते हो, दैट इज एडेप्टेशन एबिलिटी, ठीक है. देन डिफरेंशिएशन एबिलिटी, द एबिलिटी टू अचीव हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स, इकोनॉमिक मूवमेंट्स परफॉर्म करना, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, दैट इज योर डिफरेंशिएशन एबिलिटी. इकोनॉमिक मूवमेंट्स मीन्स जहां पर आपका फोर्स अप्लाइड जो है वो
कम यूज़ हो, ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छा मिले। ये चीज़ आप देखते हो जब क्रिकेटर बैटिंग करता है, बैट्समैन, तो एक आपने देखा होगा कि टाइमिंग के साथ शॉट्स खेलता है। कई बार वेरी सॉफ्टली, एकदम सॉफ्टली टच करता है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाता है, आइदर 4, और समटाइम्स यू सी अ वेरी सॉफ्ट मूवमेंट होता है बैट का, और बैट के बीचों बीच लगता है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट होता है, और वो आपको 6 मिलता है, बैट्समैन को 6 रन मिलते हैं, ठीक है। सो दैट इज ड्यू टू डिफरेंशिएशन एबिलिटी के एग्जीक्यूट, इकोनॉमिक मूवमेंट्स परफॉर्म करना। इकोनॉमिक मूवमेंट्स तब होगा जब आप एक्यूरेसी के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, ठीक है, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के साथ जब आपका मूवमेंट होगा कि बराबर टाइमिंग के साथ और बराबर जिस पोजीशन पे बॉल को लगना चाहिए उसी पोजीशन पे लगता है, तभी वो 6 में कन्वर्ट होता है या बाउंड्री में कन्वर्ट होता है। तो आपका एफर्ट वहाँ पे कम होगा, लेकिन आपको रिजल्ट उसका मैक्सिमम मिलेगा। दैट इज डिफरेंशिएशन एबिलिटी। लास्ट वन इज रिदम एबिलिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि रिदम के साथ जब आप मूवमेंट को एग्जीक्यूट करते हो, जैसे स्विमिंग में, रनिंग में, कि एक पैर का मूवमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जब आप करते हो तो आप देखते हो कि एक ही स्पेस के साथ जो एथलीट है वो दौड़ता रहता है, ठीक है। तो रिदम ऑफ उसका मूवमेंट्स ऑफ लेग्स जो है वो एक कंटिन्यूस रहता है, सेम पेस रहता है उसका। स्विमर अगर है तो उसका हाथ का पेस जो है वो सेम रहता है। So that is rhythm ability. Rhythm ability is also very important component of coordinative ability. So these are the various 7 major components. You will study it in 12th also, the coordinative ability and its components in detail. Okay, so that's all for today. I hope you have understood. Still, if you have any doubts, you can share your doubts in the group. Thank you.